दोस्तों आज हम आपको बताएंगे महाभारत युद्ध के ऐसे 5 योद्धा जिनके पास थे सबसे शक्तिशाली अस्त्र। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप देख रहे हैं द भक्ति में ही असली शक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजेय माने जाते हैं। साथ ही महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था और किसके पास था सबसे शक्तिशाली अस्त्र? सबसे पहला नाम है अर्जुन का। महाभारत के युद्ध में शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में अर्जुन को भी जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई सारे अस्त्रों का ज्ञान था। अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वह कृष्ण की नारायणी सेना को चुने या फिर कृष्ण, तो उसने स्वयं निशस्त्र कृष्ण का चुनाव किया। ये महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था और अर्जुन ने ही कौरवों की आधी से अधिक सेना को अकेले मारा था। इसमें भीष्म और कर्ण भी शामिल थे। दोस्तों दूसरे नंबर पर है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ के सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें नारायण अस्त्र, पशुपास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल थे। वैसे तो युद्ध में द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक हाथी जो कि अश्वत्थामा नामक हाथी था उसे मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिया और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। अब तीसरे नंबर पर है दानवीर कर्ण। जी हाँ, दानवीर कर्ण को उनके कवच और कुंडल के साथ भी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं पहले छल से कर्ण के कवच कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम तक को हरा दिया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी। वो भी अपनी माता कुंती को वचन दिया था कि वह सिर्फ अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भाई को नहीं मारेगा। चौथे नंबर पर है भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म को हराना असंभव था। भीष्म को वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती है और 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं महर्षि परशुराम को भी हराया था जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पर सैकड़ों बाण दागे और भीष्म भीषण तीरों की बौछार में फंस कर रह गए और ऐसे में वह शेषैया पर लेट गए और अपनी मर्जी से उन्होंने अपने देह त्याग दिए। आखिरी महाभारत के मुख्य पात्र हैं श्री कृष्ण। जी हाँ, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे, और वो भी सिर्फ अपनी रणनीति से। वह इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की पूरी सेना का नाश कर देते, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी नहीं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे और महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति।